एप्पल ने iPadOS 18.1 28 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया था और उसके बाद मुझे ये डिवाइस को यूज़ करते हुए 6 दिन हो गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या कुछ चेंज इसमें नया लगा है और क्या जो पुराने बग्स थे वो फिक्स हुए हैं और क्या कोई नया बग आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अपडेट था वो कैसा था और उसमें क्या कुछ मेंशन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए कि ये हाइप है कि एप्पल इंटेलिजेंस फाइनली आ गया। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखना है कि ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है ये फ़िलहाल इंडिया में नहीं आया है, ये सिर्फ यूएस रीजन में अवेलेबल है। और आपको यूज़ करने के लिए एप्पल इंटेलिजेंस अपना रीजन जो है आईपैड वाला उसको चेंज करके आपको यूएस करना होगा, और जो लैंग्वेज है आपको इंडियन इंग्लिश से उसको हटा के यूएस इंग्लिश करना होगा। उसके बाद ही आप एप्पल इंटेलिजेंस जो भी सपोर्टेड आईपैड से उस पर यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या मेंशन है तो यहाँ पे बग फिक्सेस है और सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चेंज मुझे लगा है वो लगा है कंट्रोल सेंटर में कस्टमाइजेशन। अब आप कंट्रोल सेंटर में और अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे ऐड ए कंट्रोल है। अब यहाँ पे आपको जो भी कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है या फिर आप सर्च कर लीजिए, या जिस तरह का भी कंट्रोल आप चाहते हैं उसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेजैन है, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, या इसको कुछ थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। यानी अब आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जैसे एडजस्ट करना चाहें वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, सारे आईपैड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। दूसरे फीचर की बात की जाए तो अगर आप फ़ोटोज़ ऐप को ओपन करिएगा तो अब आपको एक इस तरीके का ये मिलेगा स्प्लैश स्क्रीन। इसमें आपको दिखेगा ये चीज़ जो कि पहले भी ऐसे ही था, न्यू डिज़ाइन, न्यू कलेक्शन, फुल्ली कस्टमाइजेबल और सर्च, क्लीनअप एंड क्रिएट। तो दोस्तों ये बात याद रखना है कि देखिए यहाँ पे ये जो साइन है ना ये एप्पल इंटेलिजेंस का है। तो अगर आपके में एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है तभी आपको ये जो क्लीनअप का फीचर है ये आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी जो ये जो क्लीनअप वाला फीचर है ना ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप कुछ भी क्लीनअप करना चाहेंगे तो आप उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्शन कहाँ रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर आपको जाना है क्लीनअप फीचर पर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को क्लीनअप यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ को क्लीन कर देगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मेरे पास अभी कोई फ़ोटो नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसको क्लीन करने के लिए यही ऑप्शन है। फिलहाल अभी उतने अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इसको समय लगेगा क्योंकि अभी तो ये पहला मतलब बीटा समझ लीजिए। तो ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ से हम डिस्कार्ड चेंज कर देते हैं क्योंकि नहीं करना है। लेकिन यही है दोस्तों, क्लीनअप जो फीचर है ये सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में रहेगा जिनमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। फिलहाल मेरे पास ये वाईफाई मॉडल इसलिए इसमें मैं कहीं भी आपको शो नहीं कर सकता कि कॉल रिकॉर्डिंग का कहाँ ऑप्शन रहता है। आप जब भी किसी को कॉल लगाइएगा आईपैड के थ्रू तो वहाँ पे ऊपर में आपको साइड में देखना होगा। तो साइड में देखिएगा तो वहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का एक साइन होगा जो आपको पता चल जाएगा देख के कि वो एक रिकॉर्डिंग के लिए। तो उसको जैसे टैप करिएगा तो सामने वाले जो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको एक मैसेज जाएगा कि ये जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब ये मैसेज जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो कहेगा फिर कॉल रिकॉर्डिंग कोई क्यों करेगा इस तरह से, जब जान जाएगा तो इसलिए ठीक है, फीचर सब जगह अवेलेबल था, फाइनली यहाँ पे भी अवेलेबल हो गया। तीसरा जो फीचर है वो है आपका अगर आप यूज़ करते हैं नोट्स ऐप को तो इसमें भी आपको जैसे ओपन करिएगा तो आपको एक स्प्लैश स्क्रीन मिलेगा। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे देखिए नोट्स ऐप में आपको इस तरीके का स्प्लैश स्क्रीन जैसे आप ओपन करिएगा तो आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, हैंड राइटिंग नोट्स। आपको पता ही है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोट्स कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं, आपका जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा गलत हो गया है तो वो इसको खुद मतलब समझ लीजिए एआई के थ्रू उसको सही कर देगा, सीधा कर देगा। फिर मैथ्स नोट्स तो आपको तो पता ही होगा, आप आराम से नोट्स मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह करिएगा तो आप आराम से उसको आंसर कर सकती है। तो बहुत पहले ही आ गया था, कैलकुलेटर का ही फीचर था। और हाईलाइट और इस तरह का आपको ऑप्शन भी अब मिलता है। अब दोस्तों एक और फीचर जो है उसमें मिलता है नोटिफिकेशन समराइजेशन। अगर आपको इस तरह से नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन सेंटर पे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यूट्यूब के 2-4 नोटिफिकेशन आ गए हैं तो यहाँ पे अब 4 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट क्लीन करिएगा तो डायरेक्ट क्लीन हो जाएगा। तो ये एक नया फीचर इसमें मिलता है। और इसी चीज़ को एप्पल इंटेलिजेंस में क्या करता है, उसको करेक्टराइज करके कस्टमाइज़ करता है खुद से,
ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो बार बार एक जैसा ना दिखे, उसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर देता है। नोट्स ऐप में अगर आप कोई भी चीज़ को नोट डाउन किए हैं या कुछ भी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि एप्पल इंटेलिजेंस का है, और यहाँ पे आपको राइटिंग टूल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए प्रूफरेड, और फिर आपको यहाँ पे रीराइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, कंसाइज, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ, ठीक है, इसको हम फ्रेंडली करना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंडली पे टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ को खुद से AI के थ्रू इसको चेंज कर दिया है और इस तरह से अब लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर सही नहीं लग रहा है, इसको और बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे और यहाँ से इसको प्रोफेशनल कर देते हैं। तो आप देखिए प्रोफेशनल जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। तो और अगर मान लीजिए आपको समराइज़ करना है तो यहाँ से आप सिंपली ऑप्शन रहता है यहाँ पे समरी बना दीजिए, तो ये समरी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो राइटिंग टूल का जो ऑप्शन है ये सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड आईपैड है उस पर ही वर्क करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्पल इंटेलिजेंस है, अगर आपका सपोर्टेड आईपैड मॉडल है तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप जाइए आप नीचे में, और लैंग्वेज एंड रीजन जो है ना, इसको टैप करिए। यहाँ पे जैसे इंडिया है, आपको यहाँ पे US करना होगा, और जो इंग्लिश का यहाँ जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे भी इंग्लिश US करना होगा। उसके बाद फिर आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का ऑप्शन जो है इस पर टैप करिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका इंडिया होगा तो आप उसको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करिए, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करिएगा, कुछ देर में आपका जब हो जाएगा सिलेक्ट, तो फिर आपको यहाँ पे जो टॉगल है एप्पल इंटेलिजेंस का, ये आपको दिखने लगेगा। फिर आप आराम से इसको ऑन कर दीजिए, और फिर आप जैसे ही इसको टैप करिएगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो आपको लॉन्च हो जाएगा। बग भी मुझे फेस नहीं हुए हैं। बैटरी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है, और Geekbench स्कोर भी मैंने टेस्ट किया था। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर को जो अपडेट आया था उससे पहले का जो स्कोर देखिए, सिंगल स्कोर में 3683 और 13408। और अब जब अपडेट हो गया था उसके बाद आपको तो पता ही है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसिंग वगैरह होते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा जो अपडेट में बाद जो स्कोर है वो आप थोड़ा सा देखिए तो हल्का से एकदम डिफरेंस है। जैसे 3684 है और यहाँ पे 13311, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो कुछ खास नहीं है। जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी बहुत माइंड ब्लोइंग है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिखने वगैरह में तो आपको कोई तरह के इशू नहीं होगा, क्योंकि अब हीटिंग जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। अब यहाँ पे हीट नहीं होता है। अगर आप नोट मेकिंग कर भी रहे हैं तो आपको किसी तरह का हीटिंग का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों मेनली बात क्या है कि जो iPad OS 18.1 या 18.2 जो भी अपडेट आने वाला है आगे में भी, उसमें भी जो मेन फोकस रहेगा वो एप्पल इंटेलिजेंस पे ही रहेगा, और ज़्यादातर जो फीचर्स होंगे ना वो एप्पल इंटेलिजेंस से ही सपोर्टेड वाले फीचर होंगे। किसी तरह का कहीं कोई लैग वगैरह नहीं है। आप आराम से देख सकते हैं कि यूज़ करने में भी कहीं कोई एकदम ईजी है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस को ऑन करना है तो इसको टैप एंड होल्ड करके रखिए, बस तुरंत एक्टिव हो जाएगा, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और काफ़ी अच्छा अपडेट है और काफ़ी स्टेबल अपडेट है, तो ये अपडेट आप कर सकते हैं, और कोई भी नए बग नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल स्टेबल अपडेट है। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस कहीं पे भी किसी तरह का कोई इशू नहीं है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। चाहे डिस्प्ले में किसी तरह का कोई ग्रीन टिंट या पिंक टिंट या किसी तरह का स्पॉट टाइप का, तो इस तरह का भी कोई इशू नहीं हुआ है, ना ही डिस्प्ले फ्लिकरिंग का कोई इशू है, तो ये सब कोई भी इशू नहीं। तो दोस्तों यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।